हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। जैसे कि कल के क्लास में हमने गति के बारे में फुल डिटेल जानकारी प्राप्त की थी। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि अगर कल का वीडियो देख कर आइए, तभी आपको फुल समझ में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं दूरी। दूरी क्या है और इसमें हम विस्थापन के बारे में बात करेंगे। जैसे कल के वीडियो में थोड़ा हम ध्यान दें, कल के वीडियो पर तो गति के बारे में बात की थी। गति क्या है? गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो हम दूरी तय करते हैं उसे गति कहते हैं। गति के दौरान दूरी एवं समय दोनों तय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कल ट्रेन के उदाहरण लेकर बताए हुए थे, और आज मैं बात करने वाला हूँ दूरी। दूरी क्या है? डिस्टेंस, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम अभी कल गति के बारे में समझाए हुए थे, जैसे हम अभी यहाँ खड़े हैं और चल के यहाँ आए तो कुछ गति तय किए, गति के दौरान दूरी भी तय किए। तो पथ के दौरान जो लंबाई, जो जितने दूरी हम तय किए उसका कुछ लंबाई होगा, तो उसे हम दूरी कहते हैं। दूरी जैसे यहाँ पर देखिए, ए बिंदु से लेकर के, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बिंदु से लेकर के, ए बिंदु यहाँ है, ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक जाने में, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक गया। कोई लड़का है, जैसे वो ए बिंदु से चला और बी बिंदु तक गया, तो उसके दौरान वह पथ की लंबाई तय किए, पथ की लंबाई तय किए। तो कुछ दूरी चला और वह पथ की लंबाई जो जितना होगा उतना दूरी होगा। तो हम कह सकते हैं पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। दूरी की और बात करें तो माने दूरी कभी बहुत लंबी दूरी होती है, कभी छोटी दूरी होता है, तो सबके मापने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बड़ी दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई एसआई इकाई गुणज कहते हैं। यहाँ गुणज, ऐसा अगर बड़ी दूरी को मापेंगे तो ऐसे में उसे गुणज कहते हैं। जैसे डेका हेक्टा किलोमीटर से ये होता है, डेका हेक्टा किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब होता है ना, ये सब माने बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यही छोटी दूरी मापने के लिए छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई मात्रक उपगुणक कहते हैं। उसे उपगुणक, जैसे छोटी दूरी जैसे मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी ये सब छोटा हुआ। 10 के पावर माइनस में जितना भी होगा ना वो छोटा होगा। 10 के पावर जितना बड़ा होगा उतना। जैसे 10 के पावर 5 है तो इसका मतलब हो गया 5 को जीरो और लगेगा इसमें। जैसे 10 के पावर अगर 5 हो गया तो इसका मतलब 5 को जीरो और लगेगा इसमें, तो इससे बड़ा हो जाएगा। माइनस में चल गया तो इससे भी नीचे हो जाएगा, जैसे मिली सेंटी डेसी आदि। और इसमें खगोलीय इकाई माने खगोलीय दूरी, जैसे सूर्य, जैसे दो ग्रहों के बीच में अगर दूरी मापना हो तो उसे खगोलीय इकाई में उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रकाश वर्ष, माने प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। माने एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उतना प्रकाश वर्ष कहलाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर एग्जाम और में पूछे जाते हैं। ये पूछ देगा आपको, एक वर्ष बराबर होता है और इसमें 10 के पावर 5 करके 10 के पावर 16 करके ऐसे करके पूछ देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे आगे हम बात करें खगोलीय इकाई समझ गए होंगे। इससे आगे हम बात करें तो खगोलीय इकाई के बाद खगोलीय इकाई में बात करेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। जैसे सूर्य और जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापा जाता है, पृथ्वी से जुपिटर का दूरी मापा जाता है, ये सब खगोलीय इकाई में आता है। इससे खगोलीय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11, माने 1.496 में 10 के पावर 11 मीटर होता है। और इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है, दूरी मापने की सबसे
बड़ी इकाई पारसेक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक। ये भी परीक्षा और में ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत पूछे जाते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक। इसको भी याद कर लीजिएगा। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.086 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.086 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अगर प्रकाश वर्ष में मापे इसको तो 3.26 प्रकाश वर्ष में मापेंगे तो उसको 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। और खगोल पारसेक में मापेंगे तो 3.086 गुना 10 के पावर 16 मीटर होगा। और इससे आगे अगर बात करें हम लोग तो इससे आगे बात करेंगे तो दूरी में सब हो गया। दूरी माने दूरी रोड को, जैसे कोई भी रोड बन रहा है तो उसको मापने में, कोई भी वस्तु है जो गाड़ी कितना दूरी तय किया उसको मापने में, या बताए अभी ग्रहों और के बीच की दूरी मापने के लिए भी दूरी का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन क्या है इसके फुल डिटेल जानकारी लेते हैं। विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी या कम दूरी। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है अपने घर से चला और दुकान पे गया कोई सामान लेने। तो अपने घर से चला दुकान पर कोई सामान लेने, तो कोई अगर सीधे रोड रहेगा तो सीधे चला जाएगा। लेकिन अगर वो सीधे ना जा करके इधर जाएगा फिर तिरछे घूमते हुए जाएगा दुकान पर, तो दोनों में दूरी समान नहीं होगा, दूरी अलग अलग होगा। लेकिन जब ये विस्थापन की बात की जाए तो दोनों के सबसे न्यूनतम दूरी को, मान दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन करें। जैसे ए बिंदु यहाँ मान लीजिए और बी यहाँ मान लीजिए, तो दोनों के सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ गए तो दूरी मान के चलो ये 5 किलोमीटर हुआ है। और विस्थापन भी ज्ञात करेंगे तो विस्थापन सदैव दूरी से छोटी होती है, यह बराबर होता है, बड़ी कभी नहीं हो सकती है। विस्थापन सदैव दूरी से छोटी होती है और बराबर होती है, बड़ी नहीं होती है। तो माने दो बिंदुओं के सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु पर गया तो यहाँ 2 मीटर तय की, फिर 1 मीटर तय की, 4 मीटर तय की और 5 मीटर तय की। तो दूरी पूरा कम जोड़ देंगे, जितना मीटर दूरी तय की उतना जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर दूरी इतना आ गया। लेकिन विस्थापन सदैव इससे कम होगा। जैसे आगे स्लाइड में देखिए, जैसे यहाँ देखिए ए बिंदु है, ए बिंदु यहाँ से यहाँ, तो ये दूरी हो गया। जैसे तिरछा चल के गया ये दूरी गया। विस्थापन जो दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन हो गया। विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर होता है, ये ध्यान रख ले। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। दूरी में दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ परिणाम होता है। दूरी में दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा की ज़रूरत होती है। और दूरी, जैसे हम कहे थे दूरी सदैव जुड़ती है, दूरी सदैव जुड़ती है। दूरी से हमेशा विस्थापन कम या बराबर होगा। जैसे दूरी से विस्थापन से बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह होता है। दूरी से विस्थापन से बड़ा है दूरी, और ये इसका चिन्ह होता है बराबर। बड़ा या बराबर होगा। विस्थापन से दूरी बड़ा या बराबर होगा। और अगले स्लाइड में देखिए, विस्थापन जीरो भी होता है। किन किन परिस्थितियों में जीरो होता है ये देखिए। विस्थापन जीरो होता है। विस्थापन यहाँ देखिए, विस्थापन जीरो होता है। किन किन परिस्थितियों में जीरो होता है? लौट कर आने पर, लौट के माने रिटर्न होने पर, लौट के आने पर। जैसे मान के चलिए यहाँ P और Q बिंदु हैं, यहाँ P और Q बिंदु हैं। यहाँ से गए
और फिर यहाँ से आए, तो यहाँ से गए फिर यहाँ से आए, तो इसमें विस्थापन 0 हो जाएगा। जैसे हम गए वैसे आए, तो इसमें विस्थापन 0 हो जाएगा। और वृत्तीय पथ पर, और वृत्तीय पथ पर कहने का मतलब यह है कि वृत्तीय पथ माने गोलाकार वृत्तीय पथ पर यहां से हम चालू किए चलना, यहां से चालू किए चलना और परिधि की चारों ओर घूमते हुए फिर यहाँ आ गए, यहाँ से चालू किए फिर यहाँ आ गए, तो इसमें विस्थापन 0 हो गया। और विराम अवस्था में जैसे हम अभी यहाँ रुके हुए हैं और गति ना करें, सिर्फ रुके हुए रहेंगे, तो इसमें विस्थापन 0 होगा विराम अवस्था में। तो इस तीनों अवस्था में विस्थापन 0 होता है। लौट कर आने पर और वृत्तीय पथ पर और विराम अवस्था में, जैसे कोई वस्तु स्थिर है, जैसे बोर्ड स्थिर है, तो विराम अवस्था में है, इसका विस्थापन 0 होगा। विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत होती है। विस्थापन के लिए किसकी जरूरत होती है? दिशा की जरूरत होती है। विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत होती है, लेकिन दूरी के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश है। जब वित्तीय सदिश राशि हुआ उसमें परिणाम एवं दिशा दोनों आ जाएगा, परिणाम एवं दिशा दोनों, लेकिन दूरी में परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। दूरी सदैव जुड़ती है। विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव और 0 भी हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव और 0 भी हो सकता है। विस्थापन जैसे यहां देखिए, विस्थापन 0 या अलग कर ले। जैसे यहां देखिए प्लस कब होगा? प्लस तब होगा जब प्लस माइनस और 0। प्लस देखिए, प्लस जैसे यहां से हम चले और P बिंदु से चले और Q बिंदु तक, P बिंदु से Q बिंदु तक यहां से चले, जैसे यहाँ पर, तो विस्थापन एक ही डायरेक्शन में हुआ। विस्थापन क्या डायरेक्शन में हुआ? एक ही डायरेक्शन में हुआ। विस्थापन जब आगे की ओर सीधी एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, तब धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। और जब जैसे 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 मान लीजिए यहाँ A बिंदु और B बिंदु, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से अगर चलकर, यहाँ से चलकर इस साइड जो होगा तो विस्थापन पॉजिटिव होगा। अगर इस साइड में विस्थापन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन ठीक विपरीत दिशा में जब होगा तो ऋणात्मक होगा। जखनते विपरीत दिशा में गया तो क्या होगा? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक होगा तो विस्थापन माइनस में चला जाएगा। जखनते ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? विस्थापन ऋणात्मक में हो जाएगा। और 0 कब होगा? जब बताए थे 0 तब होगा जब वृत्तीय पथ पर रहेगा ना, तो 0 हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर रहेगा तो 0। वृत्तीय पथ पर जब घूमेगा जब 0, जी यहां से चालू किया और यहां पे फिर आ गए, तो वृत्तीय पथ पर 0 होगा। और इसमें और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें तो आगे ये जैसे इसका दूरी कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसमें जैसे कहेगा दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए, जैसे में इसमें दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए होगा तो दूरी इसका देख लीजिए परिधि, ये त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया? त्रिज्या। ये क्या हो गया? त्रिज्या। और इसको दोनों साइड जो मिला दो इससे परिधि, दोनों साइड जो मिला, ये आधा त्रिज्या होता है। ये क्या है? पहले ये त्रिज्या है। और दूरी ज्ञात करें तो पहले परिधि, परिधि कितना इसमें दिया होगा? 2 पाई r।
आर का मान यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या, आर का मान दिया हुआ है 2, आर का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लेंगे और कितना 2 भाई दोनों को बराबर करना है, तो हो जाएगा 2π/2। यहाँ देखिए दूरी हो गया इसका 2π, दूरी कितना होगा 2π। दूरी अगर इसका ज्ञात करने बोलेगा तो इसका दूरी होगा 2π, लेकिन विस्थापन इसका कहेगा विस्थापन। तो अब ये बोले हैं दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी, माने दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। तो इसको हम अगर ऐसे ले ले, दो बिंदुओं की सबसे माने इसको सीधे मिला दे, दो बिंदुओं के बीच की सबसे दूरी, तो विस्थापन ये एक साइड का दिया हुआ है 2 और जितना इस साइड है जितना इस साइड, चारों साइड पाई का मान वृत्त में सेम होता है। इसमें 2 एक साइड जो है डबल हो गया तो 2 + 2, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 4। तो इसमें दूरी हो गया 2π, अब विस्थापन हो गया 4। और इसमें बात करें एंगल में, अगर इसमें बात करें एंगल में, और एक और देख लीजिए, इसका मान दे दिए हैं 8, इसका मान मान के इसका मान 8, इसका मान 6। ये कर्ण कहेगा निकालने के लिए, यह कहेगा कर्ण निकालने के लिए। कर्ण निकालने जैसे पाइथागोरस के नियम से बनेगा। ज्यामिति में आप पढ़ते होंगे h बराबर √p² + b²। और अगर p कहेगा निकालने के लिए तो √h² - b²। अगर b कहेगा निकालने के लिए तो √h² - p²। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको b और p दिया हुआ है, बेस और परपेंडी दोनों दिया हुआ है। कर्ण हाइपोटेनियस निकालने के लिए बोल रहा है कर्ण। तो इसमें कर्ण फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखिए, ये h बराबर √p² + b²। p का मान इसमें कितना दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, p का मान दिया हुआ है 6 और b का मान दिया हुआ है 8। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 100 के रूट होता है 10। तो इसका जो विकर्ण आया इकल के वो 10 आया, इसका विकर्ण आया इकल के 10। जैसे यहाँ से चल कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चला और ऐसे करके गति किया और यहाँ आया, और इसका पूछा अगर विस्थापन, तो विस्थापन जब पूछेगा तो अभी तो बताए दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी, यहाँ से यहाँ अगर विस्थापन निकालने को कहेगा तो h बराबर ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लंबाई हो गया। तो h बराबर √p² + b² फॉर्मूला बैठ के निकाल देंगे। अगर ये दिया हुआ होगा और ये कहेगा निकालने के लिए तो अलग फिर b बराबर हो जाएगा। अगर ये दिया है, ये कहेगा निकालने के लिए तो ये p बराबर निकल लेगा इसमें। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे अगर लगातार दे दिया जाए, जैसे मान के चलिए दो ही लीजिए, यहाँ पर A है और यहाँ B है, और ये इसका कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चले, A बिंदु से चले, A बिंदु से चला
और ए बिंदु से चलकर बी बिंदु पर गया, ए बिंदु से चला और बी बिंदु पर गया, और पूछ रहा है जो ए बिंदु से लेकर बी बिंदु के बीच की दूरी क्या है विस्थापन के माध्यम से। विस्थापन के माध्यम से पूछ रहा है विस्थापन इसमें कितना है। तो मान को ये दिया है 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये दिया है 8 और ये मान कर चलो 6। ये 4, ये 3, ये 8 और ये 6। और इसका पूरा विस्थापन क्या होगा, मान इसका 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 इसके बीच के दूरी है, इसके और इसके बीच के दूरी है 4 मीटर, इसके बीच की दूरी है 3 मीटर, इसके बीच की दूरी है 8 मीटर, इसके बीच की दूरी है 6 मीटर। अगर दूरी पूछेगा, जब ये दूरी पूछेगा तो इस सबको जोड़ दीजिए, 4 + 3 + 8 + 6 कितना हो गया 7, 8 7 15, 15 6 21, 21 मीटर हो गया। कुल दूरी जब पूछेगा तो 21 मीटर, कुल दूरी पूछेगा कितना मीटर हो गया, कुल दूरी पूछेगा तो 21 मीटर। अगर इस दोनों के बीच में विस्थापन अगर पूछेगा तो विस्थापन पूछेगा, तभी तो बताए दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन में होगा ये बिंदु है, ये बिंदु, तो सबसे पहले इसका अभित्य बताए, इसका दोनों को पहले निकाल लीजिए कर्ण, और फिर इस दोनों का निकाल लीजिए, और इस दोनों को दो जोड़ दीजिए, जो जितना दूरी दोनों को जोड़ के निकला वही इसका विस्थापन होगा। तो अभी तो हम h बराबर बताए हुए हैं, h बराबर √p² h बराबर √p² प्लस b²। तो p का मान इसमें पहले इसमें देखेंगे, पहले इतना में देखेंगे, इसमें पहले ये निकालेंगे, इसके बाद ये निकालेंगे। तो इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें p दिया हुआ है 3 और b दिया हुआ है 4। तो इसके स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हुआ 25, 25 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो 5 हुआ, 25 का जो रूट तोड़ेंगे तो 5। तो माने इसका मान निकल गया आपको 5, इसका मान निकल गया 5 मीटर, इसका मान निकल गया आपको 5 मीटर। अब हम इसका मान निकालेंगे, इसमें दिया है b दिया हुआ है इसमें 8 मीटर और p दिया हुआ इसमें 6 मीटर। तो b का मान उतारेंगे हम, माने h का मान निकालेंगे, फिर √p² प्लस b², √p² प्लस b²। इसमें p का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए इसमें p का मान कितना दिया हुआ है 6 और b का मान 8, p का मान कितना है 6 के स्क्वायर करेंगे, पहले 6 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और इसका रूट जब तोड़ेंगे तो 10 मीटर। इसका मान आ गया, ये दोनों के बीच का मान आ गया 5 मीटर, ये दोनों का बीच का मान आ गया 10 मीटर। तो विस्थापन अभी ते बताए दो बिंदु के, ये दोनों का मान जोड़ दीजिए, जो मान है तो दोनों का मान जोड़ेंगे कितना होगा, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा विस्थापन बराबर 10 मीटर प्लस 5 मीटर 15 मीटर, ये दोनों का मान हो गया 15 मीटर। माने इसमें इस चित्र में विस्थापन हो गया 15 मीटर, इस चित्र में विस्थापन हो गया 15 मीटर और दूरी कितना हो गया 21 मीटर। तो कभी भी विस्थापन दूरी से कम होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, दूरी और विस्थापन। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में पूरा आया। आज के वीडियो में बस इतना ही कर। जय हिंद, जय भारत।